हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सावन निस्फील्ड। मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने जो मेरा प्रीवियस लेक्चर जो मैंने वीडियो डाला है टाइम एंड टेंस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उन सभी को आपने बहुत पसंद किया है। तो मैं उन सभी लोगों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरा वीडियो तो देखा है या फिर जिन्होंने शेयर किया है। अब चलिए आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4। पार्ट 1 में मैंने बताया आपको कि आखिर टेंस होता क्या है, टाइम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कि आखिर टेंस का एस्पेक्ट क्या है, जैसे सिंपल एस्पेक्ट है, सामान्य अवस्था, जारी अवस्था, पूर्ण अवस्था, ठीक है, परफेक्ट टेंस या फिर मान के चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे मैं उसके बाद पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आखिर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने में, परमानेंट सिचुएशन को बताने में। ठीक है, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मैं जाता हूँ, तुम मुझे कैसे जानते हो। ठीक है, हर साल 5000 विद्यार्थी इस स्कूल में एडमिशन लेते हैं, सूर्य पूरब से उगता है। तो इन सभी को हम बनाएंगे कैसे, तो जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इन सभी को स्ट्रक्चर को हम पढ़ने वाले हैं, जिसको समझने के बाद हम दुनिया के किसी भी सेंटेंस को तुरंत चुटकी बजाते ही हम आसानी से उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, उसको इंग्लिश में हम बना सकते हैं, अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हो तब। तो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1, फिर कहीं कहीं पर वर्ब 1 के साथ एस या एस ऐड होता है ज़रूरत के हिसाब से, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब 1 क्या है, वर्ब के साथ एस एस के क्या चक्कर है, ध्यान सुनिए। जितने भी सारे वर्ब हैं ये मूल रूप से वर्ब 1 के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कम, COM कम, ये वर्ब 1 है। जैसे गो, GO गो, ये वर्ब 1 है। टीच वर्ब 1 है। टेल वर्ब 1 है। स्पीक वर्ब 1 है। डांस वर्ब 1 है। अब ज़रूरत के हिसाब से, जिस हिसाब से सब्जेक्ट होता है, हमें वर्ब में कहीं कहीं पर एस ऐड करना होता है, कहीं कहीं पर हमें ES ऐड करना होता है। जैसे GO गो है तो हम वहाँ पर वर्ब में क्या ऐड करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से जहाँ हमको जोड़ना पड़ेगा तो हम ES ऐड करते हो जाता है गोस। जैसे टीच है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ES ऐड करते होता है टीचेस। ठीक है, उसी तरीके से कहीं कहीं हम S ऐड करते हैं। जैसे कम है, COM कम, तो हम वो क्या ऐड करते हैं, एस कम्स। तो हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कहाँ पर वर्ब 1 का इस्तेमाल होता है, कहाँ पर वर्ब में एस या ES का इस्तेमाल होता है। तो ग्रामर का रूल है कि अगर थर्ड पर्सन की बात हो तो वर्ब में एस या ES का लगना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये थर्ड पर्सन क्या होता है, ध्यान सुनिए। यहाँ सामने एक लड़का है, ठीक है। अब मान के चलो कि यही लड़का किसी दूसरे लड़का से बात कर रहा है, यही लड़का किसी दूसरे लड़का से बात कर रहा है। तो ये लड़का कहता है, ये कहता है, जिसका बाल देख रहे हैं आप ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ है, ये कहता है इसको कि मैं डांस करता हूँ, ठीक है, मैं पार्टी अटेंड करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं टीचर्स को उल्लू बनाता हूँ। तो बात ध्यान से सुनिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये डॉक्टर बनने का जो ख्वाब देख रहा है, ये भी इसको देखे और बात करे, कुछ अपने बारे में बताए कि मैं ये करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं म्यूजिक सुनता हूँ, मैं अमेज़ोन पे वीडियो देखता हूँ। ठीक है, तो जब बात ये इसको कहे अपने बारे में, चाहे बात ये इसको कहे अपने बारे में, तो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं क्या, उसी कहते हैं हम लोग क्या, फर्स्ट पर्सन। तो जब ये बंदा इसको बोलेगा कि मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो क्या इस्तेमाल करेगा, आई इस्तेमाल करेगा। तो ये इसका मतलब आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। ठीक उसी तरीके से इन द सेम वे वी कैन से दैट कि अगर ये लड़का अगर इसको बोलता है कि मैं ये करता हूँ, मैं डिग्री की पढ़ाई करता हूँ, मैं आगे मैं रात को मूवी देखता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये बंदा इसको कैसे बताएगा, मैं करके, आई करके। इसका मतलब ये आई क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अगर मान को चलो यहाँ पर एक लड़का नहीं, यहाँ 2 लड़का होता है यहाँ पर इसके साथ, तो इसका मतलब ये अकेला बात नहीं बोलता, ये बोलता कि हम लोग ये करते हैं, हम लोग वो करते हैं, हम लोग यहाँ जाते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं। तो इस चीज़ को हम अंग्रेजी में कैसे बयां करते हैं, तो WEV के जरिए, वी गो देयर, वी डू दिस, वी इंजॉय म्यूजिक। ठीक है, इसका मतलब आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये तो पहली बात हो गया। अब मान के चलो कि ये लड़का जिसका बाल उठा हुआ है, ये इस लड़के को अपने बारे में नहीं बताता है, इसके बारे में पूछता है, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कैसे पढ़ाई करते हो, तुम यह काम कैसे करते हो। ठीक उसी तरीके से ये लड़का जिन्होंने अपने हाथ में डिग्री लिया हुआ है, अगर इस उठे हुए बाल वाले से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आते हो,
तुम ये चीज़ कैसे करते हो, तुम वो चीज़ कैसे करते हो। तो इसका मतलब तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम इसे क्यों मारते हो, ठीक है। तो ये क्या इस्तेमाल करेगा, यू का। इसका मतलब कि जब दोनों बात कर रहा है तो इन्होंने जिसका बाल उठा है इससे अपने बारे में बात नहीं किया, ठीक है, इन्होंने उसके बारे में पूछा कि तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कैसे काम करते हो, तुम कैसे सोते हो। तो यही हो गया क्या, सेकेंड पर्सन। या मान के चलो कि ये लड़का इससे पूछता है तो भी क्या होगा, सेकेंड पर्सन। तो ध्यान से सुनिए कि जो बोलने वाला होता है ना वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे अगर ये इसको मैं फिर से सुनाने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये इसको बोलेगा कि मैं ये काम करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, दो दोस्त बात कर रहे हैं, मैं मूवी देखता हूँ, मैं रात को लेट से सोता हूँ, तो ये इसको कैसे बताएगा, आई के जरिए बताएगा कि आई गो देयर, आई वॉच मूवी, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। ठीक उसी तरीके से ये बंदा भी जो अपने हाथ में डिग्री लिए हुआ है, इस उठे हुए बाल वाले को बता सकता है कि मैं भी ये करता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मैं इलाज करता हूँ, मैं वहाँ से लेट से आता हूँ, ठीक है। तो ये भी इस काम को कैसे बताएगा, तो आई के जरिए। तो आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। मान के चलो कि ये एक लड़का नहीं है, यहाँ पर इसका 3-4 दोस्त है और यहाँ भी ये 3-4 दोस्त है। तो अब ये कैसे बताएगा अपने बारे में, तो ये कभी भी मैं इस्तेमाल नहीं करे बल्कि वी इस्तेमाल करे कि वी गो देयर, वी वॉच मूवी, हम लोग यहाँ जाते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं, हम लोग इस काम को करते हैं, हम लोग इस काम को करते हैं। तो इसका मतलब ये अभी क्या हो गया, जो बोलने वाला क्या हो गया, वो प्लूरल हो गया, हम लोग। तो इस बात को ये वी के जरिए बताएगा, तो इसी कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जैसे कि आपका आई भी हो गया, वी भी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ है, बट हमें जितना जाना है यहाँ पर मैं उसी बारे में चर्चा करूँगा। तो फर्स्ट पर्सन आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। सेकेंड पर्सन क्या होता है कि मान के चलो ये इससे पूछता है कि तुम क्या करते हो, तुम यहाँ कैसे आते हो, तुम वो काम कैसे करते हो, तुम ये काम कैसे करते हो। तो ध्यान सुनिए कि ये अपने बारे में बात नहीं कर रहा है, ये इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, ये इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या हो गया फिर, सेकंड पर्सन। जब इसके बारे में पूछेगा तो किस शब्द का इस्तेमाल करेगा, अंग्रेजी में यू का इस्तेमाल करेंगे कि हाउ डू यू गो देयर, हाउ डू यू टेक लंच, हाउ डू यू टेक बाथ, ठीक है। तो इसका मतलब यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर, हमें यहाँ थर्ड पर्सन को जानना है। थर्ड पर्सन क्या होता है कि ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो जब ये अपने बारे में बात करेगा तो फर्स्ट पर्सन, जैसे आई गो देयर, आई टेक लंच। या जब ये अपने बारे में बात करेगा, ये चश्मा वाला, तो भी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। जब ये इसके बारे में पूछेगा तो क्या होगा, सेकंड पर्सन, जैसे हाउ डू यू गो देयर, हाउ डू यू टेक लंच, हाउ डू यू टेक मिल्क, ठीक है। लेकिन जब दोनों बात कर रहा है और ना ये इसके बारे में बात कर रहा है, ना ये इसके बारे में बात कर रहा है, बल्कि इसमें कोई तीसरा है जिसके बारे में लोग बात कर रहा है। मान लो ये दोनों बात कर रहा है और इसके बारे में लोग बात कर रहा है, ठीक है, कि वह सुबह उठ करके ब्रश करता है, वह जल्दी से स्कूल जाता है, वह स्कूल से बहुत देर आता है, वह शाम को क्रिकेट खेलने जाता है। तो ध्यान से सुनिए कि जब ये दोनों बात कर रहे हैं तो ना बात इस ऊंचे बाल वाले की है, ना बात इस चश्मे वाली बात हो रही है, बल्कि बात क्या हो रही है, किसी तीसरे के बारे में। तो इसी को तो कहते हैं क्या, थर्ड पर्सन। अब मान के चलिए कि जो थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर एक आदमी है, तो इसीलिए ये सिंगुलर माना जाएगा। तो इसी को कहते हैं सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म। हो सकता है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हो, मान लीजिए एक से ज़्यादा लोग हैं और ये बात कर रहे हैं, ये एक से ज़्यादा लोग के बारे में बात कर रहे हैं कि वे लोग इस काम को कैसे करते हैं, वे लोग यहाँ कैसे जाते हैं, वे लोग वहाँ कैसे जाते हैं। तो उस केस में वो भी थर्ड पर्सन हुआ। मतलब थर्ड पर्सन तब होगा जब ये दोनों बात कर रहे हैं और बात ना इसकी हो ना इसकी हो, बल्कि किसी तीसरे की हो। अब वो तीसरा सिंगुलर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर सिंगुलर है, एक आदमी है, या वो तीसरा एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब तीसरा सिंगुलर होगा तो उसे कहेंगे थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि आखिर थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट मैं लिखा हुआ दे दूंगा, आपको डायरेक्ट पकड़ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे और हम समझते हैं चीज़ों को एक एक करके बारीकी से। अब इसे ध्यान सुनिए कि जब भी सेंटेंस में अब कहाँ पर वर्ब में एस या ईएस का इस्तेमाल होता है, तो जब भी रहे ही रहे तो ही क्या है, थर्ड पर्सन है ना, या सी रहे या इट रहे या दिस कार रहे, दैट पेन रहे, माई फादर रहे, योर सिस्टर रहे, ठीक है। जैसे माई फादर, माई ब्रदर, माई ब्रदर्स नहीं, माई ब्रदर सिंगुलर, माई फादर, माई अंकल, या फिर योर सिस्टर, योर ब्रदर, है ना, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर, ठीक है। या फिर कोई सिंगुलर नाम रहे,
कोई सिंगुलर नाउन रहे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ही रहे, जब भी सी रहे सब्जेक्ट के तौर पे, जब भी इट रहे सब्जेक्ट के तौर पे, जब भी दिस कार रहे, दिस के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है। हम कभी नहीं कह सकते हैं दिस कार्स, दिस पेन्स, दिस बॉयज, नहीं, हम जब भी कहेंगे तो दिस कार, दिस पेन, दिस बॉय। ठीक यही केस दैट के साथ भी है कि दैट के बाद भी जब भी आता है तो सिंगुलर नाउन ही आता है, जैसे दैट पेन ना कि दैट पेन्स, दैट बॉय ना कि दैट बॉयज। ठीक है, तो जब भी ही रहे, सी रहे, इट रहे, दिस कार, दैट पेन रहे, मतलब दैट लेकर कोई सिंगुलर नाउन रहे, माई फादर रहे, योर सिस्टर रहे, हिज ब्रदर रहे, ब्रदर्स नहीं रहे, हिज ब्रदर्स नहीं, हिज ब्रदर, योर सिस्टर्स नहीं, योर सिस्टर, और या फिर कोई सिंगुलर नाउन रहे, जैसे सचिन एक सिंगुलर नाउन है, जैसे विराट कोहली ये एक सिंगुलर नाउन है, कोई एक नाउन, जैसे शाहरुख खान ये कोई एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो इन सभी के साथ जब भी आएगा, इन सभी के साथ जब भी आएगा तो क्या आएगा, अकेला वर्ब वन नहीं आएगा। इन सभी के साथ कभी भी हम वर्ब वन के इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं कहेंगे गो। इन सभी के साथ हमें वर्ब में जरूरत के हिसाब से एस ऐड करना होगा। तो हमें कहना होगा गोज, है ना, अगर कम रहेगा तो कम्स, अगर ये सब सब्जेक्ट अगर आ जाए, अगर टिच रहेगा तो टीचेज। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको बात समझ में आ रहा होगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब वन अकेला आएगा या वर्ब के साथ एस या एस आ सकता है। तो यहां मैंने बताया आपको कि ही रहे, सी रहे, इट रहे, दिस कार, दैट पेन, माई फादर, योर सिस्टर, हिज ब्रदर, सिंगुलर नाउन, कोई सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ जब भी वर्ब आएगा तो वर्ब वन के साथ एस या एस जरूर आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा, टेंशन नहीं लें आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो है वो है कि जब भी सब्जेक्ट के तौर पे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, माई ब्रदर्स हो, माई ब्रदर नहीं माई ब्रदर्स प्लूरल, योर सिस्टर नहीं योर सिस्टर्स, दीज कार्स प्लूरल है, दोज बॉयज, दोज गर्ल्स, दोज टीचर्स, दीज स्टूडेंट्स, या फिर कोई प्लूरल नेम हो, जैसे सचिन एंड धोनी, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान एंड आमिर खान, जैसे अक्षय कुमार एंड अजय देवगन। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, प्लूरल नेम है। तो इसके बाद जब भी वर्ब आएगा तो कभी भी वर्ब में ऐसा एस ऐड नहीं होगा, केवल वर्ब वन ही आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर किसी को दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात मैंने बताया था आपको कि किसी किसी वर्ब में केवल एस ऐड होता है और किसी किसी वर्ब में एस भी ऐड होता है। जैसे मान के चलिए कम है तो COME कम है, तो वहाँ क्या ऐड होगा, एस, कम्स। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जैसे टिच, तो वहाँ केवल एस ऐड नहीं बल्कि क्या ऐड होगा, ES ऐड होगा। अब यहाँ समझना है कि कहाँ पर एस ऐड होता है, कहाँ पर ES होता है। तो पहला रूल ये है कि मोस्ट वर्ब्स, ज़्यादातर जो वर्ब होते हैं ये अपने साथ एस ऐड करते हैं। जैसे सीट होता है वर्ब वन बैठना, तो जब ही, सी, इट, दिस कार, दैट पेन, माई फादर, योर फादर कोई सिंगुलर नाउन रहे सब्जेक्ट के तौर पे, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वहाँ पर एस ऐड हो जाएगा। तो हो जाएगा सिट का सिट्स, वर्क का वर्क्स, स्टैंड का स्टैंड्स। तो कुल मिलाकर समझना है आपको कि ज़्यादातर वर्ब अपने में एस ऐड करता है ना कि ES। लेकिन अगर मान के चलो आप लेकिन अगर वर्ब खत्म जो होता है अगर वो एस पे खत्म हो जाए या जेड पे खत्म हो जाए या CH पे खत्म हो जाए या SH पे खत्म हो जाए या फिर X पे खत्म हो जाए, तो उसमें एस नहीं भाइयों बहनों बल्कि ES ऐड होता है। जैसे टीच होता है पढ़ाना, TEACH टीच है, तो ये जो वर्ड जो है ये किस पे खत्म हो रहा है, तो CH पे खत्म हो रहा है, CH पे खत्म हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप CH पे खत्म हो रहा है, तो इसमें एस नहीं बल्कि क्या लगेगा, ES लगेगा। क्या लगेगा, ES। उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो कि मिस है, मिस मतलब याद करना है ना किसी को, तो मिस किस पे खत्म हो रहा है, तो एस पे खत्म हो रहा है। तो जब मिस एस पे खत्म हो रहा है तो एस पे भी खत्म होने वालों के साथ क्या ऐड होता है, ES। अब यहाँ देख सकते क्या ऐड किया हमने, ES। उसी तरीके से कोई एस पे खत्म हो, जैसे पुश, तो किस पे खत्म हो रहा है, SH पे। जब SH पे खत्म हो तो उसके साथ क्या इस्तेमाल होता है, ES। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, S
PUSHES, या कोई एक्स पे खत्म हो इसे फिक्स, तो क्या ऐड होता है ES। तो उसी तरीके से अगर कोई वर्ड कोई वर्ब एस पे खत्म हो, जेड पे खत्म हो, CH पे खत्म हो, SS पे खत्म हो, एक्स पे खत्म हो, तो उसके बाद क्या होता है, उसमें जब भी ऐड होगा तो ES ऐड होगा, ना कि S ऐड होगा। अब तीसरा रूल भी है, आप इसको भी बात ध्यान से समझ लीजिए कि मान के चलो कि कोई वर्ब है जो वाई पे खत्म हो रहा है, जैसे क्राई ये वाई पे खत्म हो रहा है, जैसे रिप्लाई ये वाई पे खत्म हो रहा है, और अगर वाई से जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे वाई के जस्ट पहले क्या है आर, तो आर क्या है कॉन्सोनेंट है, जैसे वाई से जस्ट पहले क्या है एल, एल क्या है कॉन्सोनेंट है, तो इस केस में हम वाई को हटा देते हैं, और वाई को हटाने के बाद क्या हम क्या रिप्लेस करते हैं उसकी जगह पर आई। तो हमने क्राई में हमने वाई को हटाया, क्या पर लगा दिया आई। उसी तरीके से रिप्लाई ये भी वाई पे खत्म हो रहा है, और वाई पे खत्म होने से जस्ट पहले क्या है कोई कॉन्सोनेंट है, यहाँ देख सकते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग वाई को हटाते हैं, तो वाई हटा दिए, क्या डाल दिए आई, और वाई को हटाने के बाद हम फिर से बाहर डालते हैं क्या ES। तो अब यहाँ क्या हो गया क्राइज, यहाँ क्या हो गया रिप्लाइज। मतलब अगर कोई भी वर्ब वाई पे खत्म हो, जैसे क्राई वाई पे खत्म हो रहा है, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, जैसे आर कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी देख सकते हैं वाई पे खत्म रिप्लाई, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो एल कॉन्सोनेंट है, तो उस केस में हम क्या करते हैं वाई को हटा करके वहाँ आई लगाते हैं। तो हमने यहाँ वाई को हटा दिया लगा दिया आई, हमने यहाँ रिप्लाई में वाई हटा दिया लगा दिया आई, और उसके बाद में हम जोड़ते हैं क्या ES, तो ES ऐड कर दिया, यहाँ भी ES ऐड कर दिया। तो ध्यान से सुने, कोई भी वर्ब जिसके अंत में वाई हो और वाई से जस्ट पहले क्या हो कॉन्सोनेंट हो, तो उस केस में क्या करते हैं हम आई को हटाते हैं पहला काम, और फिर बाहर जोड़ते हैं क्या ES। अब एक रूल और है इसमें, आपको ध्यान रखना है कि मान लो कि वर्ब वाई पे खत्म हो रहा है, लेकिन वाई से पहले क्या था कॉन्सोनेंट, जैसे यहाँ पर है क्राई वाई है, इससे जस्ट पहले क्या है आर कॉन्सोनेंट, रिप्लाई वाई है, रिप्लाई वाई में इससे जस्ट पहले क्या है एल कॉन्सोनेंट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वाई पे खत्म हो और उससे जस्ट पहले क्या वोवेल हो, जैसे इंजॉय तो वाई पे खत्म हो रहा है, उससे जस्ट पहले क्या है ओ जो कि वोवेल है। उसी तरीके से ले वाई पे खत्म हो रहा है, उससे जस्ट पहले क्या है वोवेल ए। तो उस केस में हम ना वाई को हटाते हैं और ना ES को ऐड करते हैं, बल्कि उसमें सिंपली S ऐड होते हैं, जैसे इंजॉय का इंजॉयज, ले का लेज। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको बात समझ में आ गया होगा कि आखिर कब वर्ब में हम S ऐड करते हैं, कब वर्ब में ES ऐड करते हैं। फिर से मैं बताता हूँ कि ज़्यादातर जो वर्ब होते हैं आपस में वो S ऐड करते हैं, जैसे सीट्स, सीट होता है वर्बन उसमें S ऐड होता है सीट्स, वर्क होता है वर्बन उसमें S ऐड होता है वर्क्स, स्टैंड होता है वर्बन उसमें हम S ऐड करते हैं स्टैंड्स। लेकिन कुछ कुछ वर्ब ऐसे जरूर हैं जो अपने साथ S नहीं बल्कि ES ऐड करते हैं। वो वर्ब किस पे खत्म होता है S पर, जैसे टीच, ठीक है सॉरी मिस पर, जैसे मिस S पे खत्म हो रहा है। वो वर्ब अगर कोई खत्म हो अगर किस पर Z पर, जो खत्म हो किस पर SH पर, जो X पर, तो उस केस में हम क्या ऐड करते हैं ES। एग्जाम्पल आपके सामने है, टीच वर्बन होता है CH पे खत्म हो रहा है ES ऐड कर दिया, मिस वर्बन होता है S पे खत्म हो रहा है ES ऐड कर दिया, पुश वर्बन होता है SS पे खत्म हो रहा है ES ऐड कर दिया। लेकिन जो वर्ब अगर है जो खत्म हो किस पे Y पर, और Y के जस्ट पहले क्या कॉन्सोनेंट, जैसे क्राई तो Y पे खत्म हो रहा है, उस जस्ट पहले क्या है कॉन्सोनेंट R, तो उस केस में क्या करते हैं हम Y को हटाते हैं। हमने Y को हटा दिया और क्या वहाँ ऐड कर दिया हमने आई, तो क्या क्राई, और उसके बाद हम ऐड करते हैं क्या ES। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई वर्ब Y पे खत्म हो, Y से जस्ट पहले क्या वोवेल हो, जैसे एंजॉय तो Y पे खत्म हो रहा है और Y जस्ट पहले क्या है वोवेल है, तो उस केस में क्या करते हैं Y को हटाते हैं नहीं, उस केस में हम सिंपली क्या करते हैं S ऐड करते हैं, एंजॉय का एंजॉय, ले का लेस। अब मुझे उम्मीद है कि इन सभी चीज़ों को समझने के बाद आपको बड़ा आसानी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करना। बढ़ते हैं आगे, और आगे से हमारा कुछ एक्सेप्शन है। अब कुछ कुछ ऐसे वर्ब हैं जो किसी नियम को फॉलो नहीं करते हैं, उसे एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे गो, जैसे गो इसका गोज बन जाता है, जैसे डू इसका डज बन जाता है, जैसे हैव तो इसका हैज बनता है। मतलब गो में ES ऐड होता है, डू में ES होकर के डज हो जाता है, और हैव हैज हो जाता है। इसमें कोई नियम काम नहीं करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे मैं यहाँ आता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, वे लोग मुझे पढ़ाते हैं, मैं उन्हें डांटता हूँ, वो मुझे मारते हैं, मैं उसे मारता हूँ, जिसमें नेगेटिविटी की कोई बात नहीं हो। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ,
है ना। ऐसा नहीं कि मैं ये खाना नहीं खाता हूँ, जिसमें किसी तरह क्वेश्चन की बात नहीं हो कि क्या तुम यहाँ जाते हो, मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ, तुम मुझे कैसे जानते हो। सिंपली जो सेंटेंस जो दिया गया जिसे हम अफर्मेटिव में रखते हैं, उसको बनाने का क्या रूल है। तो सबसे पहला है, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट देख करके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब 1 चूज करना है, या अगर जिस हिसाब से सब्जेक्ट होगा तो वर्ब 1 के साथ आपको एस या ई एस ऐड करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट डाल देना है। ठीक है, तो आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये वर्ब में एस या ई एस हम कब ऐड करते हैं, जब आपका सब्जेक्ट हो क्या ही, जब आपका सब्जेक्ट हो क्या शी, जब आपका सब्जेक्ट हो क्या इट, जब आपका सब्जेक्ट हो क्या दिस कार, जब आपका सब्जेक्ट हो क्या दैट पेन, जब आपका सब्जेक्ट हो क्या माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, ठीक है, माई अंकल। सिंगुलर होना चाहिए, माई फादर्स नहीं, माई ब्रदर्स नहीं, माई फादर। फिर कोई सिंगुलर नाउन, जैसे सोहन, जैसे मोहन, जैसे रवि, जैसे शिबू। ठीक है, तो ये कुछ सिंगुलर नाउन अगर इस तरह हो गया तो हम वर्ब में कभी भी वर्ब 1 अकेला नहीं डालेंगे। उसमें ज़रूरत के हिसाब से जहाँ एस लगेगा एस ऐड करेंगे, और जहाँ ई एस लगेगा ई एस ऐड करेंगे। जैसे कम का कम्स बन जाएगा, टीच का टीचेस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब कहाँ कहाँ पर हम डायरेक्ट वर्ब 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। अगर सब्जेक्ट के तौर पर अगर आई आ जाए, या वी आ जाए, या यू आ जाए, या दे आ जाए, या माई ब्रदर्स आ जाए, माई ब्रदर नहीं माई ब्रदर्स, या दीज कार्स आ जाए, है ना, माई ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, है ना, या दीज कार्स आ जाए। दीज के साथ नाउन आने वाला प्लूरल होता है, दीज कार्स, दोज, ठीक है, गर्ल्स, दोज बॉयज़, दीज स्टूडेंट्स, या फिर कोई प्लूरल नाउन हो, जिससे मैंने बताया सचिन एंड धोनी, ये 2 नाउन है। एक से ज़्यादा नाउन को क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। जैसे विराट, सचिन और धोनी, ये 3 हो गए तो क्या हो गए, प्लूरल हो गए हैं। जैसे शाहरुख खान, सलमान खान एंड अक्षय कुमार, ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो इन सभी के साथ जब भी ये सब्जेक्ट के तौर पे आएंगे तो इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, वर्ब 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इन सभी के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो केवल वर्ब 1 ही लेता है, ना कि वर्ब में अपना एस या ई एस ऐड करता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको कुछ बना करके दिखाता हूँ और भी आगे। जैसे मान के चलो, मैं तुम्हें जानता हूँ। दूसरा, वह मुझे पसंद करती है। तीसरा, श्याम और सोहन एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं। चौथा, 8000 से ज़्यादा विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन करते हैं। और आगे मान के चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पिताजी मुझे संडे को चिड़ियाघर ले जाते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट को लेकर के काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, सब्जेक्ट ये होता है वो होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि जो करता हो, जो किसी काम को करे, वही क्या है, सब्जेक्ट है। बल्कि ये सही डेफिनेशन नहीं है। वो लोग एग्जाम्पल देते हैं, देखिए मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तो जाना क्या हुआ, क्रिया, वर्ब। तो इस काम को कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो उससे आप पूछिए कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक लड़का हूँ, आई एम आ बॉय, इसमें वर्ब कौन है, एम, सब्जेक्ट कौन है, आई। तो आई कहाँ कोई काम को कर रहा है, मैं एक लड़का हूँ, तुम एक लड़के थे, है ना, तुम एक लड़का हो, मैं बीमार था, तो यहाँ भी तो सब्जेक्ट आई है, आई कहाँ कोई काम कर रहा है। तो ये डेफिनेशन गलत है कि जो काम को करे वही सब्जेक्ट होता है। अब आज मैं आपको सही डेफिनेशन बताता हूँ कि आखिर सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो किसी वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो एक बात बताओ कि जानना क्या है, वर्ब है। आपको मालूम है कि वर्ब को पकड़ने क्या तरीका है हिंदी में, तो लास्ट में ना आता है। जैसे जानता, तो जानना क्या हुआ, वर्ब। उसी तरह से वह मुझे पसंद करती है, तो पसंद करना लास्ट में ना आ रहा है, ये क्या हो गया, वर्ब। उसी तरीके से श्याम और सोहन एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं, तो बात करना लास्ट में ना आ गया, ये क्या हो गया, वर्ब। उसी तरीके से 8000 से ज़्यादा विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन करते हैं, तो आवेदन करना लास्ट में ना आ गया, क्या हो गया, वर्ब। मेरे पिताजी मुझे संडे को चिड़ियाघर ले जाते हैं, तो ले जाना क्या हो गया, लास्ट में ना आ गया, तो क्या हो गया, वर्ब। तो हिंदी में बड़ा आसान तरीका है पकड़ने का, लास्ट में ना आता है। तो वर्ब तो पकड़ में आ गया कि पहले वाले सेंटेंस में जानना क्या है, वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में पसंद करना क्या है, वर्ब है।
तीसरे सेंटेंस में बात करना क्या है, वर्ब। चौथे सेंटेंस में आवेदन क्या करना क्या है, वर्ब है। पांचवें सेंटेंस में ले जाना क्या है, वर्ब। अब सब्जेक्ट कौन होगा, तो मैंने आपको कहा जो वर्ब के लिए इस्तेमाल हो वही क्या है, सब्जेक्ट। जैसे मैं तुम्हें जानता हूं, तो जानना क्या है, वर्ब। इसका मतलब जानता क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो कौन जानता है, मैं जानता हूं। इसका मतलब जानना जो वर्ब है उसका संबंध किससे है, तो मैं के साथ है कि तुम्हें के साथ है, तो मैं के साथ है, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। वह मुझे पसंद करती है, तो पसंद करना क्या हो गया, वर्ब। कौन पसंद करती है, तो वह। इसका मतलब जो पसंद करना जो वर्ब है इसका संबंध किससे है, तो वह से है। इसका मतलब वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वह होता है जिसका संबंध वर्ब से हो, जो वर्ब के लिए इस्तेमाल हो। श्याम और सोहन एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं, तो बात करना क्या हो गया, वर्ब, क्रिया। तो इस बात करना का संबंध किससे है, तो श्याम एंड सोहन से। कौन बात करते हैं, श्याम एंड सोहन। तो श्याम एंड सोहन दोनों क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। 8,000 से ज़्यादा विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन करते हैं। तो एडमिशन के लिए आवेदन कौन करते हैं, तो 8,000 से ज़्यादा विद्यार्थी। तो 8,000 से ज़्यादा विद्यार्थी, इसका संबंध किससे है, वर्ब से है, आवेदन करना से है ना। तो इसका मतलब कि 8,000 से ज़्यादा विद्यार्थी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मेरे पिताजी मुझे संडे को चिड़ियाघर ले जाते हैं, तो चिड़ियाघर कौन ले जाते हैं, मेरे पिताजी ले जाते हैं या मुझे ले जाते हैं, है ना। तो मेरे पिताजी ले जाते हैं। तो इसका मतलब ले जाने वर्ब का संबंध किससे है, तो मेरे पिताजी है, क्योंकि वही ले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरे पिताजी क्या हो गया, सब्जेक्ट। वर्ब को पकड़ने का तरीका आपको मालूम हो गया, सब्जेक्ट कैसे पकड़ते हैं मालूम हो गया। अगर आपको तभी कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जब भी आपको सेंटेंस में क्या पकड़ना हो, सब्जेक्ट, तो आप क्वेश्चन करना हु। क्या क्वेश्चन करना, हु। मतलब हु का मतलब क्या होता है, कौन। मैं तुम्हें जानता हूं, कौन जानता है, मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो हु प्लस वर्ब का जो आंसर दे वही क्या होता है, सब्जेक्ट। हु प्लस वर्ब का आंसर वही क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसे हु कौन, वर्ब का हो गया जानना, तो हु नो कौन जानता है, तो मैं तुम्हें जानता हूं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। वह मुझे पसंद करती है, क्वेश्चन करो, हु प्लस वर्ब, वर्ब कौन है, पसंद करना, तो हु प्लस वर्ब, कौन पसंद करती है, हु मतलब कौन, तो वह मुझे पसंद करती है, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। श्याम एंड सोहन एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं, तो क्वेश्चन करो हु प्लस वर्ब, तो वर्ब क्या है, बात करना, हु मतलब कौन, तो कौन बात करता है, तो कौन बात करता है, श्याम एंड सोहन बात करता है। इसका मतलब श्याम एंड सोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो अभी आप इतना ध्यान दीजिए कि अगर आपने सब्जेक्ट पकड़ लिया, फिर आपने वर्ब जो है पकड़ लिया, फिर और जो है आप उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर कंसीडर कर सकते हो, है ना। हालांकि ऑब्जेक्ट में काफ़ी कुछ पढ़ना भी है, आगे तो मैं आपको एडवांस बताऊंगा कि आखिर ऑब्जेक्ट में क्या क्या है। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं ट्रांसलेट करते। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ट्रांसलेट करके चीज़ों को, जिसे समझने के बाद आप दुनिया के किसी भी सेंटेंस को तुरंत चुटकी बजाते हैं सॉल्व कर लेंगे, तुरंत आप उसका ट्रांसलेट कर देंगे। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। तो अब मनाना शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मैं तुम्हें जानता हूँ। तो सबसे पहले बात, सब्जेक्ट कौन हो गया, तो मैं। तो आप मैं का इंग्लिश दो, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, तो आपने यहाँ दे दिया आई, ठीक है। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, जानना। तो जानना का अंग्रेजी क्या होता है, तो नो होता है, तो आई नो, आई नो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट को पकड़ो, वर्ब को पकड़ो, आप ही जो बात लिख दो। तो यहाँ कौन है, मैं सब्जेक्ट हो गया और जानना वर्ब हो गया, कौन बच गया, तुम्हें, तो तुम्हें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये लिख दो आप ऑब्जेक्ट का इंग्लिश यू, तो आई नो यू। तो पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा, अब बात ध्यान से सुनिए कि मैंने वर्ब लिखा नो, तो मैंने कहा कि अगर सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं, तो मैं के इंग्लिश क्या होता है, आई। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आई के साथ जब भी आएगा तो क्या आएगा, डायरेक्ट वर्ब वन ही आएगा। तो इसलिए मैंने नोज नहीं लिखा है बल्कि डायरेक्ट नो लिख दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वह मुझे पसंद करती है। तो सब्जेक्ट कौन, वह, तो वह कहने क्या चाहिए होगा, शी। अगर लड़की है तो शी होगा, स्त्री है तो सी होगा। वर्ब क्या है, पसंद करना। तो पसंद करना क्या होता है, लाइक, तो मैंने लिख दिया लाइक, ठीक है। अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट कौन बच गया, तो मुझे, है ना। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो, जो बचता है उसको लास्ट में लिख दो, तो सी लाइक, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, मी, ठीक है, शी लाइक मी। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो कि लाइक क्या है, वर्ब है। तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पर सी हो सब्जेक्ट के तौर पे,
यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट के तौर पे है। तो इसके साथ कभी भी वर्ब इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं होगा, वर्ब में एस या ईएस ज़रूरत के हिसाब से लगेगा। तो लाइक में लग जाता है। जनरली मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर जो वर्ड होते हैं, जो वर्ब होता है, आप उसमें एस ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लाइक्स। तो शी लाइक्स मी। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है कि श्याम और सोहन एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, श्याम एंड सोहन। तो पहले आप इसे लिखो, श्याम एंड सोहन, श्याम एंड सोहन, श्याम एंड सोहन। सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, बात करना। वर्ब क्या है, बात करना। तो बात करना क्या होता है, टॉक। क्या हो गया, टॉक। ठीक है। किससे बात करते हैं, तो एक दूसरे से। जब भी दो लोग हो और वहाँ हमको दिखाना हो एक दूसरे से, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईच अदर। और जब भी दो से ज़्यादा लोग हो, ठीक है, तो उस केस में इस्तेमाल करते हैं वन अनदर। तो क्योंकि यहाँ पर श्याम और सोहन एक दूसरे से बात कर रहा है, तो वहाँ क्या होगा, टॉक टू ईच अदर। तो टॉक टू, है ना, ईच अदर, टॉक टू ईच अदर। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। टॉक टू ईच अदर कहाँ बात करते हैं, तो फ़ोन पे बात करते हैं, तो ऑन फोन। ठीक है, टॉक टू ईच अदर ऑन फोन। तो आपको क्लियर रहना चाहिए। दूसरा है, नेक्स्ट है हमारा कि 8000 से ज़्यादा विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन करते हैं। अब देखना, सेंटेंस देख के लोग डर जाते हैं कि इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पकड़ो। सब्जेक्ट क्या है, जो वर्ब के लिए इस्तेमाल हो। तब वर्ब यहाँ पर कौन है, आवेदन करना। किसने आवेदन किया, तो 8000 से ज़्यादा विद्यार्थी ने। तो वही क्या आ गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे हम, 8000 से ज़्यादा विद्यार्थी। तो ओवर 8000 स्टूडेंट्स, ओवर 8000 स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर लिखो ओवर 8000 स्टूडेंट्स, 8000 स्टूडेंट्स। ठीक है, 8000 स्टूडेंट्स। फिर सब्जेक्ट हो गया। अब क्या ढूंढना है आपको, वर्ब ढूंढना है। तो वर्ब क्या है, आवेदन करना। आवेदन करना, कॉलेज में आवेदन करना, एडमिशन के लिए आवेदन करना, है ना। तो इन सभी के लिए हम अंग्रेजी में बेहतर मानते हैं वर्ड अप्लाई। तो 8 ओवर 8000 स्टूडेंट्स, वर्ब क्या हो गया हमारा, अप्लाई। क्या हो गया, अप्लाई, APPLY, अप्लाई। ओवर 8000 स्टूडेंट्स अप्लाई। ठीक है, किसके लिए, तो कॉलेज में एडमिशन के लिए, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो अप्लाई फॉर एडमिशन, अप्लाई फॉर एडमिशन, अप्लाई फॉर एडमिशन। ठीक है, कहाँ पर, तो इस कॉलेज में। तो टू दिस कॉलेज, टू दिस कॉलेज, टू दिस कॉलेज। और कब, प्रत्येक वर्ष। तो ईच ईयर, क्या हो गया, ईच ईयर। तो देखिए सेंटेंस कितना आसानी से हमने बना लिया इसको। दूसरा सेंटेंस है कि मेरे पिताजी मुझे संडे को चिड़ियाघर ले जाते हैं। तो मेरे पिताजी ले जाते हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया, माई फादर, माई फादर, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब क्या है, ले जाना। तो ले जाना होता है टेक। क्या होता है, टेक। अब यह बात ध्यान से सुनो कि माई फादर है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब सब्जेक्ट के तौर पे माई फादर हो, माई ब्रदर हो, सिंगुलर, है ना, माई सिस्टर हो, तो उसके लिए जब भी इस्तेमाल होगा तो वर्ब अकेला नहीं बल्कि वर्ब में एस या ईएस आएगा। तो यहाँ वर्ब क्या है, टेक, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, एस। तो टेक्स, है ना, माई फादर टेक्स। किसे ले आते हैं, अब ऑब्जेक्ट दो, तो मी, मुझे ले आते हैं। तो माई फादर टेक्स मी, कहाँ, तो चिड़ियाघर। तो टू द जू, जाओ भाई घूम फिर के आओ, ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा चिड़ियाघर। ठीक है, माई फादर टेक्स मी टू द जू। तो मुझे उम्मीद है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको आपने बड़े ही मज़ेदार तरीके से बना लिया होगा। और आपको इसमें समझने को अगर किसी तरह दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल करते हैं यार। अगर आपको यहाँ समझने में किसी तरह कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर बात नेगेटिव सेंटेंस की हो, नेगेटिव सेंटेंस जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, ठीक है, जैसे मैं ये चीज़ नहीं खाता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, मैं इंग्लिश बोलने नहीं जानता हूँ, तो उस केस में जो हमारा स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में सबसे पहले को क्या इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट। उसके बाद
डू लगाना है, फिर डज लगाना है, फिर नॉट लगा देना है, ठीक है, नहीं है इसीलिए, फिर वर्ब वन। तो यहाँ आपने वर्ब में एस या ईएस से छुटकारा पा लिया है, सब क्या लगेगा वर्ब वन, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर डू और डज कब लगाते हैं? डू और डज हम किसके साथ लगाते हैं? तो जब भी सब्जेक्ट के तौर पे आई हो, जैसे आप जहाँ पर वर्ब में वर्ब वन लगा रहे थे, वहाँ जिसके साथ जिस सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब वन लगा रहे थे, उसी सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देना है? डू लगा देना है। और जिस सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब में एस या ईएस लगा रहे थे, तो उसी सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देना है? डज लगा देना है। जैसे आप ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दिस बॉय, दैट पर्सन, माई बुक, सिंगुलर नाउन, इन सभी के साथ आपने पहले क्या लगाया? तो आपने वर्ब में एस या ईएस लगाया, तो उसी तरीके से यहाँ क्या लगाना है? आपको डज लगा देना है। और आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, माई टीचर्स, दीज स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स, कोई प्लूरल नाउन, तो इस सभी के साथ आपने पहले क्या लगाया? तो आपने पहले लगाया डायरेक्ट वर्ब वन, ठीक है, आपने कम का कम लगाया, ठीक है। तो इसीलिए इस सभी के साथ आप यहाँ पे क्या लगा दो? डू लगा दो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेंटेंस की, कि हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, वे लोग यहाँ नहीं आते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वे लोग। तो वे लोग का क्या होगा इंग्लिश? दे, पहली बात, सब्जेक्ट हो गया। फिर डू या डज, तो क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? दे है, तो मैंने बताया कि अगर दे रहे, क्या रहे? दे रहे, तो दे के साथ क्या लगता है फ्रेंड? डू लगता है। दे के साथ डू लगता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा दे डू। अब फिर क्या लगेगा? नॉट, तो दे डू नॉट। फिर क्या है? वर्ब वन। वर्ब वन क्या चीज़ होता है? कम। क्या होता है? कम। और यहाँ, तो यहाँ क्या चीज़ होता है? हेयर। तो दे डू नॉट कम हेयर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला सेंटेंस है कि मेरे भाई लोग, मेरा कोई भाई नहीं, मेरे भाई लोग पिकनिक मनाने नहीं जाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट क्या है? मेरे भाई लोग। तो माई ब्रदर्स, ना कि माई ब्रदर। तो आपको हो गया माई ब्रदर्स, ये आपको हो गया माई ब्रदर्स, ठीक है, पहली बात। अब डू नॉट की डज नॉट, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से सुनिए कि क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा माई टीचर्स, तो प्लूरल है, उसी तरह से माई ब्रदर्स भी क्या है? प्लूरल है। तो इन सभी के साथ क्या लगता है? डू लगता है, ना कि डज। तो यहाँ हमने क्या लगाएगा? यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डू। अब फिर क्या लगा देंगे? नॉट, डू नॉट, ठीक है। फिर पिकनिक मनाने नहीं जाते हैं। देखिए, किसी किसी सेंटेंस में दो वर्ब हो सकते हैं। जैसे पिकनिक मनाना एक अलग वर्ब है और जाना एक अलग वर्ब है। जैसे खाना खाने के लिए जाना, तो खाना अलग वर्ब है, जाना अलग वर्ब है, ठीक है। याद करने के लिए पढ़ना, तो याद करना एक अलग वर्ब है, अब पढ़ना एक अलग वर्ब है। तो आप जब हिंदी में बोलते हैं ना, जैसे याद करने के लिए पढ़ना, तो इसका इंग्लिश जस्ट उल्टा बनता है। मतलब जिसके याद करने के लिए पढ़ना, तो आपने पढ़ना को पहले आखिरी में लिखा, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी में बनाते वक्त आपको जो आखिरी में हिंदी में बोलो उसको पहले लिखना पड़ेगा। तो आपको लिखना होगा रीड टू रिमेंबर, रीड टू मेमोराइज, ठीक है। खाना खाने के लिए जाना, तो आपने जो हिंदी में बनाया तो खाना खाने के लिए जाना, तो अंत में आपने क्या बोला? जाना वर्ब। यहाँ दो वर्ब है। तो लेकिन जब अंग्रेजी बनाते हैं आप, तो आपको जो अंत में हिंदी में बोलो उसको आपको पहले लिखना होता है। तो जाना हो गया पहले, तो गो टू ईट, गो टू टेक लंच, गो टू टेक डिनर, ठीक है। अब जब दो वर्ब आ गया, उसको हम कैसे जोड़ते हैं? तो टू के जरिए। जैसे गो टू टेक लंच, है ना, या पढ़ने, याद करने के लिए पढ़ना, ठीक है ना। तो रीड टू रिमेंबर, रीड टू मेमोराइज। तो जब भी दो वर्ब अगर आ जाए, तो हम पहले किस वर्ब को लिखेंगे? तो अंतिम वर्ब को। तो अंतिम वर्ब जाना है या पिकनिक मनाना है? तो जाना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? जाना। तो माई ब्रदर्स डू नॉट गो। फिर किस वर्ब को लिखेंगे? जो पहले आया। तो पहले वर्ब कौन आया? पिकनिक मनाना। तो पिकनिक मनाना क्या होता है? हैव अ पिकनिक, है ना, हैव अ पिकनिक, हैव अ पिकनिक, पिकनिक। अब बात ध्यान से सुनिए कि एक गो हो गया जाना, और पिकनिक मनाना हैव अ पिकनिक हो गया, दो वर्ब हो गया। दो वर्ब को हम जोड़ते कैसे हैं? तो टू के जरिए। तो टू डाल दी यहाँ पर, माई ब्रदर्स डू नॉट गो टू हैव अ पिकनिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेंटेंस को बात समझ में आ गई होगी। तीसरा एग्जाम्पल है, तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आती है। अब बात ध्यान सुनिए कि सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारी बहन। तो तुम्हारी बहन का क्या बनेगा? योर सिस्टर,
ना कि सिस्टर्स, योर सिस्टर। ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या बोल रहा है डालने के लिए यहाँ पर, तो आपको डाला डू या डज। तो मैंने आपको बताया, जैसे देखो यहाँ पर माई बुक, माई सिस्टर, माई पेन, माई, तो इस तरह से जो सिंगुलर होते हैं उसको हम क्या डालते हैं, डज डालते हैं। तो यहाँ डू नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। तो माई योर सिस्टर डज। अब फिर क्या है स्ट्रक्चर में, नॉट। क्या है स्ट्रक्चर में, नॉट। तो यहाँ भी क्या डाल देंगे, नॉट। तो माई सिस्टर्स डज नॉट। फिर क्या है, अब क्या डालना हमको, भरवन। तो भरवन कैसे होता है, आना। तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आती है, तो भरवन हमारा हो गया आना, कम। और यहाँ क्या चीज़ हो गया, हेयर। तो मुझे उम्मीद है कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का आपको तरीका आप समझ में आ गया। अब आप बना लेंगे। कहीं अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें कुछ WH वर्ड होते हैं। ये WH वर्ड क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब कुछ ऐसा बोलना जिससे लगे कि क्वेश्चन का भाव हो रहा है। जैसे तुम यहाँ क्या करते हो, तुम वहाँ कैसे जाते हो, तुम इसे क्यों खाते हो। ठीक है, तो इन सभी वर्ड को पकड़ने के बाद क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ऐसा लगता है इसे सवाल किया जा रहा है, तो इसी कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सवाल करने के जो वर्ड जो इस्तेमाल होता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो इसे कहते हैं हम लोग WH वर्ड्स। तो इसका स्ट्रक्चर है कि WH वर्ड पहले दे दो आप, पहले क्या दे दो आप, WH वर्ड्स। उसके बाद डू जहाँ लगेगा डू, जहाँ डज लगेगा वहाँ डज लगा दो। फिर क्या दो, सब्जेक्ट। फिर क्या दो, नॉट। फिर क्या दो, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब WH वर्ड क्या कहते हैं, लिख दीजिए इसे क्या है, व्हाट, ये क्या है WH वर्ड। वेन क्या है WH वर्ड। वेयर देखो सब में WH है, बस एक को छोड़ करके वो है हमारा हाउ। हाउ भी WH वर्ड में ही आता है, क्योंकि इससे जब भी पूछते हैं तुम यह काम कैसे करते हो, तुम वहाँ कैसे आते हो, तो इससे भी क्वेश्चन का ही भाव होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर WH नहीं, लेकिन तभी इसको WH वर्ड के कैटेगरी में रखा गया है। अब हम सेंटेंस को लेते हैं और सेंटेंस से समझेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है, क्या आप मुझे जानते हो, क्या आप मुझे जानते हैं। यहाँ पर भले ही WH वर्ड आपको हिंदी में दिख रहा होगा कि आप मुझे जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी बनाते समय हम क्या का इंग्लिश नहीं देते हैं। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों नहीं करते हैं, क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए कि अगर कोई WH वर्ड है और अगर उसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, तो हम वहाँ WH वर्ड का इंग्लिश नहीं डालेंगे। जैसे क्या आप मुझे जानते हैं, तो आप तो कह सकते हैं हाँ, तो हाँ, या आप ऐसे कह सकते हैं क्या आप ये सिगरेट पीते हैं, तो हम कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब इन सभी सेंटेंस का हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या का इंग्लिश नहीं आएगा। लेकिन मान के चलो आपसे कोई पूछता है कि आप साइकिल कैसे चलाते हैं, आप बोलेंगे हाँ, अब ये तो मीनिंगलेस है, आप जवाब हाँ कैसे दे सकते हैं। कोई आपसे पूछेगा आप यहाँ कैसे आते हैं, आप पूछेंगे ना, आप बोलेंगे ना, तो जवाब तो सही नहीं हुआ। इसका मतलब आप यहाँ कैसे आते हैं, वह साइकिल कैसे चलाता है, इस सेंटेंस का जवाब, इस तरह के सेंटेंसेस का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ WH वर्ड लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या आप मुझे जानते हैं, तो हम बोल सकते हैं हाँ या ना बोल सकते हैं। क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलती है, तो हम बोल सकते हैं हाँ या ना। ठीक है ना, इस यहाँ पर हम WH वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जवाब हाँ ना में दिया जा सकता है। तो एक तो क्लियर हो गया कि आपको WH वर्ड नहीं डालना है। तो क्या आप मुझे जानते हैं, तो पहले क्या लगेगा, डू डज। तो आप है तो यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। अब मैं पीछे सब चीज़ लिख चुका हूँ मैं, अब देख लेना। तो डू, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या चीज़ है, आप, तो आपका क्या चीज़ हो जाएगा, यू, तो डू यू। और फिर यहाँ पर नोट का तो कोई बात ही नहीं हो रहा है, नहीं तो है ही नहीं, तो डू यू। भर का चीज़ है जानना, तो जानना क्या चीज़ होता है, नो, तो डू यू नो। और फिर क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट, मुझे, तो डू यू नो मी। अगर तो क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, तो इसका भी जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, हाँ बोलती है, नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या का इंग्लिश नहीं डालेंगे। तो WH वर्ड तो हमको डालना ही नहीं यहाँ पर, WH वर्ड हमको यहाँ पर तो डालना ही नहीं। आज जब WH हमको डालना ही नहीं यहाँ पर, तो हमको डायरेक्ट क्या डालना है, डू डज। तो वह अंग्रेजी बोलती है, तो वह के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। मैं बता चुका हूँ आपको पहले, तो डज क्या लग जाएगा, डज। फिर क्या है, सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो डज सी, डज शी। और फिर यहाँ पर नहीं है, क्या है, नहीं, तो यहाँ पर नोट दो, तो डज सी नॉट, डज सी नॉट, है ना। और क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलती है, तो वर्ब का चीज़ है बोलना, तो बोलना क्या हो जाएगा, स्पीक, तो डज सी नॉट स्पीक। अब फिर ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, अंग्रेजी, तो डज सी नॉट स्पीक इंग्लिश, डज सी नॉट स्पीक इंग्लिश। ये हो गया।
ठीक है, डस शी नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर ध्यान दो, दूसरा काम, दूसरा जो क्वेश्चन है, तुम हर रोज़ फ़ोन पे किससे बात करते हो? ठीक है, तुम हर रोज़ फ़ोन पे किससे बात करते हो? तो क्या इसका जब हम हाँ ना में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं हाँ? तो इस केस में हमको यहाँ पर WH वर्ड जो है, किससे बात करते हो, तो हमको इसका देना होगा। तो पहले क्या है? WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या है? किससे। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है कि हु आ गया WH वर्ड, फिर क्या डालना है? डू डैश। तो तुम है तो तुम के क्या लिखा गया? डू। फिर सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो यू, तो हु डू यू। फिर क्या है? नोट तो है नहीं, क्या डायरेक्ट वर्ब है, तो वर्ब क्या है? टॉक। और फिर आप आखिरी में क्या देते हैं? टू। हु डू यू टॉक टू, तुम किससे बात करते हो। ठीक है, फिर कहाँ पे? फोन पे, तो ऑन फोन, ऑन फोन, है ना, ऑन फोन। और तुम हर रोज़ किससे बात, फ़ोन पे किससे बात करते हो, तो हु डू यू टॉक टू ऑन फोन। और हर रोज़, है ना, एवरी डे, या फिर डेली मार दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हु डू यू टॉक टू डेली ऑन फोन, हु डू यू टॉक टू डेली ऑन फोन। आप ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं लेता हूँ, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तो WH वर्ड क्या है? क्या। ठीक है ना। अब इसका जवाब तुम हाँ ना में दे नहीं सकते हैं। बोले कोई हमसे पूछे तुम क्या चाहते हो, तो बोलेंगे हाँ। तुम क्या चाहते हो, बोलेंगे ना, तो कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब इस सेंटेंस का जवाब हाँ ना में नहीं दे सकते हैं, तो हमें WH वर्ड को लिखना होगा। तो WH वर्ड क्या है हमारा? क्या। तो क्या का अंग्रेजी क्या होगा? व्हाट। क्या हो जाएगा? व्हाट। ठीक है। अब फिर डू डज, तो तुम है तो क्या लगेगा? डू, तो व्हाट डू। अब फिर सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो व्हाट डू यू। अब वर्ब क्या है? चाहना, तो क्या हो जाएगा? वांट। तुम क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट। तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेंटेंस को बनाया। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें पसंद आई होगी। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, उसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।